हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स का इंटेक्स क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद ही क्वेश्चंस पर बढ़िए। तो हम क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं। फॉर द रिएक्शन R gives P, the concentration of a reactant changes from 0.03 molar to 0.02 molar in 25 minutes. Calculate the average rate of reaction using units of time both in minutes and seconds। तो एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है। और इस दौरान रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। पहले था 0.03 मोलर और प्रोडक्ट बन गया है तो कुछ कम हो जाएगा, तो 0.02 मोलर हो गया है। और कितने टाइम में हुआ है? 25 मिनट्स में हुआ है। तो हमें निकालना है कि इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, एवरेज रेट क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे और उसके भी पहले गिवन क्या क्या है वो सब लिखेंगे। गिवन हमारे पास क्या है, ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन को हम क्लोज ब्रैकेट से लिखते हैं, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट से। पहला कॉन्सेंट्रेशन यानी कि R1 ये है 0.03 मोलर। रिएक्शन हो गया है, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन कुछ कम हो जाएगा, तो R2 मान लेते हैं उसे, वो कितना होगा 0.02 मोलर। और हमें टाइम डायरेक्ट गिवन है कि इतने टाइम में ये हो गया है, यानी कि चेंज इन टाइम हमें गिवन है, ठीक है। चेंज इन टाइम को हम डेल्टा टी से लिखते हैं, जो कि है 25 मिनट। तो अब हम फॉर्मूला यूज़ करके इजीली एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो करते हैं। देयरफॉर एवरेज रेट फॉर्मूला क्या होगा, माइनस ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यही होता है फॉर्मूला। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जो बाद में कॉन्सेंट्रेशन या फिर जो पहले कॉन्सेंट्रेशन था उन दोनों में कितना चेंज हुआ है। तो चेंज को हम हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल से करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन दोनों का, कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम हमारे पास डायरेक्ट गिवन है, जो कि है 25 मिनट, तो डेल्टा टी की जगह पर हम 25 मिनट रख सकते हैं। अब तो कुछ नहीं है, अब सिर्फ सिंपल मैथमेटिक्स है। वैल्यू पुट करते चलेंगे, माइनस R2 का वैल्यू है हमारे पास 0.02, माइनस R1 का वैल्यू है 0.03, डिवाइडेड बाई 25। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 0.03 से 2 जाएगा तो माइनस 0.01 आएगा, डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। उसके बाद ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 0.01 बाई 25। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 घर पहले पॉइंट है तो नीचे 2 0 हम लिख सकते हैं, 2500, ठीक है। इसे हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाँ ऐसे भी सिंप्लीफाई, मैं ब्रैकेट में यहाँ पर डिवाइड कर लेता हूँ। 1/2500 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, 1/2500। तो पॉइंट देके 0 0 देके 0 0 देके 0 और एक 0 देके 0, तो 10,000 हो गया। 25 4 ज़ा 10,000 आ गया ना। तो कितना आया है 0.0004, तो यही आंसर है 0.0004। कितना होगा मोलर, क्योंकि ऊपर में कंसंट्रेशन है तो इसका यूनिट मोलर होगा, और नीचे मीटर इनवर्स, मोलर मिनट इनवर्स, सॉरी ये तो मिनट में आ गया है। अब हमें इसे सेकंड में करना होगा, तो सेकंड, मिनट से सेकंड कैसे करते हैं, 60 से डिवाइड कर देंगे,
ठीक है ना। तो 60 से डिवाइड कर दो इसे, इसे हम लिख सकते हैं 4/1 2 3 4 इंटू 60। तो 2 से कट करेंगे तो 230 आएगा, एक और बार कट करेंगे तो 215 आएगा। ठीक है, यानी कि 1/15 का वैल्यू चाहिए हमें। पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। 0 से 0 15 6 90 होता है। ठीक है, ऐसा ही आएगा। तो 0.06 इंटू कितना जीरो हमने इग्नोर किया था, 4 0। तो 10 टू द पावर नीचे 4 होगा। ठीक है, नीचे 4 होगा, 10 टू द पावर 4। ये ऊपर चला गया तो 10 टू द पावर -4 हो जाएगा मोलर। अब ये क्या हो जाएगा, सेकंड इन्वर्स हो जाएगा। राइट, कोई डाउट तो नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।